शिव ने ब्रह्मा और विष्णु की रचना की। दिव्य लीला में एकता हम में से अधिकांश ने ब्रह्मा को रचयिता और विष्णु को पालन करता के बारे में सुना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार दोनों की रचना शिव ने की थी? मां से पैदा नहीं हुए, तत्वों से नहीं बने, लेकिन शिव की सचेत इच्छा से प्रकट हुए। यह रहस्यमय लगता है, शायद पौराणिक भी, लेकिन इस कहानी के पीछे ब्रह्मांड की एकता के बारे में एक शक्तिशाली सत्य छिपा है। और क्यों विभिन्न देवता प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं, बल्कि एक ही अनंत शक्ति की अभिव्यक्ति है। आइए शिव पुराण के इस सुंदर अध्याय का अन्वेषण करें, जहां एकता, विविधता और दिव्य उद्देश्य जीवंत हो उठते हैं। दुनिया के अस्तित्व में आने से बहुत पहले केवल शिव ही थे, मानव रूप में, देवता के रूप में नहीं, बल्कि शुद्ध निराकार चेतना के रूप में, निर्गुण, गुणों से परे, निष्कला, समय और स्थान से परे। इसे शिव तत्व मूल सार कहा जाता है। जागरूकता के इस विशाल, स्थिर, अनंत सागर से एक इच्छा उत्पन्न हुई। इच्छा नहीं, बल्कि दिव्य इरादा। और उस इच्छा से दो रूप उभरे। एक ब्रह्मा थे, निर्माता, जो दुनिया को आकार देंगे। दूसरे विष्णु थे, पालनकर्ता, जो उनका संरक्षण और मार्गदर्शन करेंगे। अब यह देवताओं के वंश वृक्ष के बारे में नहीं है, यह शिव के दूसरों से ऊपर होने के बारे में नहीं है, यह कुछ गहरी बात के बारे में है। जैसे सफेद प्रकाश एक इंद्रधनुष में विभाजित हो सकता है, चेतना, शुद्ध सार, खुद को सृजन, संरक्षण और परिवर्तन के रूप में व्यक्त कर सकती है। शिव ने सिर्फ ब्रह्मा और विष्णु को नहीं बनाया, वे उनके रूप में बन गए। हम अक्सर यह या वह सोच में फंस जाते हैं, क्या शिव महान है या विष्णु या ब्रह्मा? लेकिन शिव पुराण हमें याद दिलाता है, वे एक हैं। जैसे सूरज की रोशनी गर्म होती है, बढ़ती है और जलती है, तीन प्रभाव, एक स्रोत, या पानी बर्फ, भाप या लहर बन जाता है, विभिन्न रूप एक ही पदार्थ। इसी तरह शिव ब्रह्मा के रूप में सृजन करते हैं, विष्णु के रूप में संरक्षण करते हैं, और स्वयं के रूप में जो अब आवश्यक नहीं है उसे भंग करते हैं। यह ईश्वरीय खेल है, संघर्ष नहीं। तो यह आज कैसे प्रासंगिक है? अपने जीवन के बारे में सोचें। आप भी लगातार नए विचार बना रहे हैं, विश्वासों को बचा रहे हैं और उन चीजों को छोड़ रहे हैं जो अब आपके काम की नहीं है। एक तरह से आप हर दिन ब्रह्मा, विष्णु और शिव का काम कर रहे हैं। जब आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आप निर्माता को चैनल करते हैं। जब आप अनुशासन और संतुलन बनाए रखते हैं तो आप संरक्षक को व्यक्त करते हैं। जब आप किसी विषाक्त पैटर्न को छोड़ देते हैं तो आप ट्रांसफॉर्मर बन जाते हैं। ये सिर्फ ऊपर देवता नहीं है, ये आपके भीतर होने की अवस्थाएं हैं। शिव पुराण में वर्णन किया गया है कि कैसे ब्रह्मा और विष्णु शिव के माथे से प्रकट हुए, जो चमक से चमक रहे थे और उद्देश्य से भरे हुए थे। ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण करना शुरू किया, तारे, ग्रह, समय, स्वयं। विष्णु ने व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली, प्रकृति, संतुलन और धर्म की लय स्थापित की। लेकिन जब अहंकार बढ़ने लगा और ब्रह्मा और विष्णु इस बात पर बहस करने लगे कि कौन बड़ा है, शिव अनंत प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, लिंगोद्भव रूप, उन्हें याद दिलाते हुए, मैं तुमसे ऊपर नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। यही परम सत्य है। ईश्वरीयता पदानुक्रम के बारे में नहीं है, यह सामंजस्य के बारे में है। इसलिए जब कोई शिव की पूजा करता है तो कोई विष्णु या ब्रह्मा या देवी या मसीह या अल्लाह की पूजा करता है। आइए याद करें कि आशी क्या जानते थे। केवल एक सत्य है, कई नाम, कई चेहरे। शिव पुराण हमें पक्ष चुनने के लिए नहीं कहता है, यह हमें सभी में एक को पहचानने के लिए कहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर दिव्यता को पहचानना। चाहे आप मंदिर में हो, काम पर हो, अपने परिवार के साथ हो या मौन में हो, आप लगातार सृजन, पोषण और परिवर्तन कर रहे हैं। आप ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा हैं, ठीक ब्रह्मा, विष्णु और शिव की तरह। और उन सभी भूमिकाओं के पीछे वही प्रकाश है, वही चेतना, वही शिव। अगला एपिसोड, कैलाश पर्वत, शिव का घर और भीतर की यात्रा। शिव पुराण के गहन ज्ञान को जानने के लिए सदस्यता लें, सरल और भावपूर्ण।